हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज हम लेसन 6 करेंगे। 1 to 5 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मैंने पहले चैनल बनाया है, उसमें कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स है, जिसमें वीडियो एरर्स आ गए थे। अपलोड होने के बाद चल नहीं गए थे कुछ सब्सक्राइबर में, इसलिए मैंने वो चैनल चेंज किया है। ठीक है, न्यू चैनल बनाया ताकि इसमें कोई भी इशूज़ नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है। ठीक है, और बाकी सारे वीडियोज़ आपको यहीं पर मिलेंगे, NIUS के भी, और आगे मैं CBSE के भी अपलोड करूँगा, वो भी सेम पैटर्न से आपको मिलेंगे। तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, हमारा लेसन 6 है। 5 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं। 5 लेसन आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन तक। 2 पार्ट में मैंने कराए हैं 5 को, तो आप देख सकते हैं वहीं पे जाकर। अभी वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है, और इशूज़ था इसलिए मैंने ये चैनल चेंज किया था। ठीक है, न्यू चैनल है एसएन क्लासेस, ये आप ही के लिए। लेसन 6 है फंडामेंटल राइट्स। 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके। ठीक है, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 और 2 मार्क्स को सिर्फ हैंडल कीजिए, आपके 60 मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे। अगर आपने TMA दिया हुआ है तो 10-15 वहाँ और प्लस कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट होंगे ही होंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन 23 है, तो अटेम्प्टिंग सिर्फ 18 क्वेश्चन को करने हैं अच्छे से बिल्कुल, तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड लिखना पड़ता है, पॉलिटिकल में टर्म्स लिखने पड़ते हैं, अंडरलाइनिंग करनी होती है, तब जाकर मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो फिर इसलिए स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है पेपर की प्रेजेंटिंग कैसी करनी है। मैं सिलेबस पेपर की प्रेजेंटिंग के द्वारा ही कराता हूँ स्पेशली। तो चैप्टर 6 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, आपको देख सकते हैं। एनालाइज 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स मेंशन इन द राइट टू फ्रीडम। 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, 2014 और 16 में आ चुका है। 16 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 5 मार्क्स में आया हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, मेंशन द 6 फ्रीडम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये आपको अब मैंने ऐसे प्रेजेंटिंग किया कि आप आंसर दोनों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम ही आंसर लिखना है। 5 मार्क्स में 1-2 पॉइंट्स कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई चेंज मत कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ रहने ही दीजिएगा, 5 मार्क्स में भी चेंज नहीं करना है। यही क्वेश्चन अगर रिपीटेड होगा तो होगा 14 वाला, क्योंकि 4 साल और 5 साल पे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ऑलरेडी 5 ईयर्स हो चुके हैं। इसी पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला था पहला, अभी तक तो पेपर हुआ भी नहीं है स्टूडेंट्स का। तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल का डिफिनेशन ही कह सकते हैं एक प्रकार का, एक हेडिंग बनाकर लिखनी है। द राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन आर नोन एज फंडामेंटल राइट, सच एज राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब हमने स्पेशली बात की है कि फंडामेंटल का डिफिनेशन दिया और एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ पे आप सच एज की जगह लाइक एज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली फ्रीडम इज द फंडामेंटल characteristics of a true democracy. Our constitution is described in the right of freedom to the citizen of India. अब यहाँ पे स्पेशली फॉलोइंग लिखना है, फॉलोइंग राइट टू फ्रीडम। स्पेशली पहले में बताया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको भाषण देने का या स्पीच देने का राइट है। सेकंड में बोला गया है कैरी आउट पीसफुल, कि आप जो भी स्पीच देते हैं या रैली होता है, या फिर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी रैली होती है या आंदोलन होते हैं, तो पीसफुल करने का राइट है। ठीक है, कोई आर्म्स लेकर नहीं है या हथियार लेकर बैठ गया आंदोलन पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉ के अगेंस्ट है। एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन दोनों बनाने का आपको राइट्स है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, हम इंडियन सिटीजन के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए प्रेजेंटली। फ्रीडम टू गो फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया, कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ टिकट लेकर ही जा सकते हैं, तो ये फ्रीडम ही है। उसके अलावा आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कमा सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, तो यही है राइट टू फ्रीडम। काम कर सकते हैं, एंड में बोला गया कि बिजनेस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इन सब को डिटेलिंग में लिखना है, ऐसे ही कम से कम 2 लाइन्स में आपको प्रेजेंटिंग करनी ही करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें
2 क्वेश्चंस थे ऑप्शन में, तो 2 आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस के आंसर कैसे हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर लिखना कैसे है, तो आप एक आंसर याद कर लीजिए और ऐसे ही लिख सकते हैं दोनों में। सेकंड में सीधा ही आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको बतानी है कि जो राइट टू रिलीजन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन बतानी है कि अगर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। तो यही बताना है कि जो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, इन एडिक्शन ऑफ अब यहाँ बताया गया है कि इंडिया में एक रिलीजन नहीं है, अनेक रिलीजन है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस ये सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली मैंने शो कर दिया है इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, कि इंडिया में एक रिलीजियस नहीं है। और इन सब बातों से हमें पता लगता है, इन सब बातों से हमें यह स्पष्ट होता है गिव फ्रीडम एंड सिक्योरिटी टू फॉलो और प्रोपेगेट्स एनी रिलीजन्स, इट अलो ऑल religions groups the right to worship related to their own religion। यहाँ पे सभी धर्मों को अपने अपने जो प्रचार प्रसार या फिर जो उनका वर्क है उन्हें करने की फुल परमिट होती है, ठीक है। और उसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी कहा गया है, कोई भी किसी का धर्म चेंजेस नहीं करवा सकता, रिलीजियस चेंजेस नहीं करा सकता, यही बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बस इतना ही लिखना है, 2 लाइन्स में बताने हैं और बताना है ये फंडामेंटल के अंडर है, और उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है, 5 मार्क्स में से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइमिंग में आया हुआ है आपका। हमने अभी तक पढ़ा था कि फ्रीडम वाले पे, यहाँ पे इक्वालिटी पे बात की गई है। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी दैट हैव बीन इंक्लूड इन द राइट टू इक्वालिटी। 8 मार्क्स क्वेश्चन है। डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी, एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी एंड हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस। इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है 16, 13 और 11 में, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो टाइमिंग अलग अलग है, आप देख सकते हैं। आंसर सेम ही होंगे तीनों के, चेंजेस नहीं होगा कुछ भी, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि है ही नहीं कुछ भी। हाँ, यहाँ पे इतना नहीं लिख सकते, थोड़ा आप कम कर सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए आप कह सकते हैं, तो 3rd लाइन में या यहाँ तक इतना आप कटिंग कर सकते हैं, इसमें इससे ज़्यादा नहीं कर सकते चेंजेस। इक्वालिटी बिफोर लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे स्पेशली बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि इक्वालिटी लॉ से पहले है, कि इक्वालिटी जरूरी। यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो रिलीजन, जेंडर, कास्ट या बर्थ के बेस्ड पर तय नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन दिया स्पेशली मैंने, फर्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग, हेडिंग बना के आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सेकंड में भी स्पेशली यही बोला है क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसके द्वारा, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। काम करने के लिए अब यहाँ पे दिया गया है इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका सभी को बराबर मिलना चाहिए, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वर्किंग के लिए, सर्विस के लिए, इन सब के लिए इक्वल मिलना चाहिए। रिलीजियस, बर्थ, ठीक है, इन सब के आधार पर ये तय नहीं होना चाहिए कि मौका मिलेगा या नहीं, ठीक है। पॉइंट्स या वर्डिंग में 1-2 वर्डिंग अगर हो तो चेंजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली है अबॉलिस्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, आपने सुना होगा वर्ड छुआछूत, कि किसी को भी ऐसे कास्ट के आधार पर अनटचेबिलिटी नहीं शो करना है आपने, ठीक है। ये बिल्कुल इलीगल है और इसमें सीधा पनिशमेंट मिलती है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर किसी के साथ होता है तो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है, तो डायरेक्ट ही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोविज़न है, इसी के अकॉर्डिंग होता है। अब कहाँ पे होता है, ये पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, ठीक है। पर्सन्स, पब्लिक प्लेसेस, ग्राउंड, ये सब दिया गया है, ठीक है। ये डायरेक्टली भी होता है, आपने सुना होगा ऊंच नीच, जाति, भेदभाव, ये सब वर्ड इसी में आते हैं स्पेशली। छुआछूत ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अगेंस्ट है। और ये आपको आता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर, कि इक्वल है सब, ह्यूमन है तो सब इक्वल है। ये किसके अकॉर्डिंग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, किसने अपने आप नहीं लिखा है। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे और इन तीनों के आंसर सेम है, यही है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा ही पूछा गया है क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर द सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका रेमेडीज है उसे सोल ऑफ फंडामेंट क्यों कहा गया है, तो इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो स्पेशली जो भी प्रोविज़न है या जो भी चेंजेस है या जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो सब इसी के द्वारा होते हैं। ठीक है, रेमेडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के द्वारा ही होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया है, लीगली इसकी डिटेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ये ऐसा प्रोविज़न है जिसमें अगर आपके साथ जो ऊपर हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, ठीक है, इसमें और भी कमी है। ठीक है, ऊपर मैंने पहले ही बताया था, 5th लेक्चर्स मैंने अगले चैनल पे है। ठीक है, तो आप अगर वो चल गया तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें स्पेशली शो है कि जो पढ़ने का अधिकार है, एजुकेशनल राइट्स है, वो भी फंडामेंटल के अंदर ही आता है। तो अगर उनमें से किसी के साथ भी, किसी भी आपके राइट्स के साथ अगर आपके ब्रेक किया जाता है, आपके राइट्स का ब्रेक होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं और आपके साथ जस्टिस भी होगा। ठीक है, कई केसेस में जस्टिस हुए भी हैं। तो यहाँ पे स्पेशली यही बोला गया इस प्रोविज़न में कि ये स्पेशली है। अब यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ द क्लियर फ्रॉम ऑल दीज फैक्ट्स दैट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कि हम इन सब बातों से पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। और सोल से ही सारे चेंजेस होते हैं, सोल जो भी चेंजेस होता है ह्यूमन बॉडी में वो भी सोल से होते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर सोल कह सकते हैं तो इसे ही कहेंगे रेमेडीज़ को, कि चेंजेस भी कहाँ से होगा, यहीं से होएगा। ठीक है, आपके चैप्टर्स कंप्लीट है, 4 क्वेश्चंस भी कंप्लीट है। 4 क्वेश्चंस नहीं बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन थे, 3 और 2, 5, 6, 7 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, वो तो अलग अलग थे, मैंने जस्टिफाई आपको किया है कि अगर अलग अलग भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो आपको क्वेश्चन कैसे कैच करना है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए इजी मैंने बताया है। हाँ जी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब किया कीजिए। जो चैनल है फर्स्ट वाला, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, इसलिए मैंने उस पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। अब बाकी वीडियोस यहीं अपलोड होंगे सारे। ठीक है, और जितने चैप्टर्स रह गए, कोई वर्ड समझ ना आया हो या फिर कोई डाउट्स हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है। ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।